हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से क्लाइंट जो है वो एक सर्वर से कनेक्ट कर सकता है, और सर्वर जबकि एक नया कनेक्शन उसके पास आए तो किस तरीके से वो जो उसके पास क्लाइंट सॉकेट्स का एरे है उसको मेंटेन कर सकता है, और किस तरीके से वो जो रीड डिस्क्रिप्टर है, फाइल रीड डिस्क्रिप्टर है या सॉकेट रीड डिस्क्रिप्टर है, उसको अपडेट कर सकता है। सो ये हमने देखा था पिछले वीडियो में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जब हमारे पास एक कनेक्शन आता है FD एज सेट एंड लिसनर, यानी कि जब लिसनर हमारा सेट है तो इसका मतलब होता है कि कोई नया कनेक्शन आया है, और जैसे ही कोई नया कनेक्शन आता है हम यहाँ मूव करते हैं एक्सेप्ट कनेक्शन में, और हम एक्सेप्ट करते हैं उस नए कनेक्शन को ओवर द लिसनर। लिसनर के ऊपर हम उस कनेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो नया कनेक्शन लिसनर को ही जो है कनेक्ट कर रहा है, लिसनर को ही पॉइंट कर रहा है। तो लिसनर के थ्रू ही जब हम एक्सेप्ट करेंगे नए कनेक्शन को जो कि लिसनर ने बाइंड किया हुआ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक नया कम्युनिकेशन सॉकेट हमें मिलेगा, एन क्लाइंट सॉकेट। और इसी कम्युनिकेशन सॉकेट से हम इस नए क्लाइंट से अब कम्युनिकेशन करेंगे। अब कोई भी कम्युनिकेशन लिसनर से नहीं होगा, लिसनर अगेन विल स्टार्ट लिसनिंग टू न्यू कनेक्शंस, यानी लिसनर फिर से नए कनेक्शंस को लिसन करना शुरू कर देगा कि कोई नया कनेक्शन आ रहा है या नहीं। और ये जो लिसन क्लाइंट सॉकेट है, ये क्लाइंट सॉकेट अब उस क्लाइंट सॉकेट के लिए कम्युनिकेशन का मीन बनेगा जो कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है, जिस क्लाइंट से अब हम कनेक्ट हो गए हैं, और इस सॉकेट को हमने जो क्लाइंट एरे है उसमें फिल कर दिया है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि ये जो वाइल लूप है इसमें तो हम बार बार इस क्लाइंट सॉकेट को चेक कर ही रहे हैं कि जहां पर भी क्लाइंट एरे में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर कोई भी सॉकेट सेट है तो हम इसको FD सेट में डाल देंगे, फाइल डिस्क्रिप्टर सेट में इसको फिल कर देंगे, और इस तरीके से ये क्लाइंट सॉकेट सेट हो जाएगा हमारे क्लाइंट एरे में। हमारे क्लाइंट एरे में जो भी क्लाइंट सॉकेट है वो एरे डिस्क जो हमारा बिट सेट है हमारा FD सेट का, उसमें सेट हो जाएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा एक काम और करना था। जब आप नया कनेक्शन एक्सेप्ट करते हो तो हमने एक चीज और देखी थी, मैक्स FD का कॉन्सेप्ट देखा था। मैक्स FD का मतलब होता है कि जितने भी सॉकेट्स हमारे पास हैं उससे एक ज्यादा वैल्यू तक हमें FD सेट को मेंटेन रखना है, सो दैट FD सेट में कुछ भी मिस ना हो, सारे के सारे सॉकेट डिस्क्रिप्टर्स हम कवर कर सकें व्हेन वी मेक द एक्सेप्ट कॉल, सॉरी सिलेक्ट कॉल। जब भी हमें सिलेक्ट कॉल करते हैं तो यहाँ पर मैक्स FD की वैल्यू हमेशा जो कुछ भी सॉकेट हमने एक्सेप्ट किए हैं उनमें जो सबसे बड़ा सॉकेट डिस्क्रिप्टर है वही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो उस सबसे बड़ी वैल्यू के अंतर्गत, उस सबसे बड़ी वैल्यू के अंडर जो कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं वो उसके पीछे ही होंगी, उससे कम ही होंगी। इसलिए मैक्सिमम जो फाइल डिस्क्रिप्टर बिट सेट की वैल्यू होती है वो हम यहाँ सेट करते हैं, सो दैट सिलेक्ट कॉल जो भी मैक्सिमम बिट सेट वैल्यू है वहां तक जा करके चेक कर सके कि कौन सा बिट सेट हमारा अभी सेट हो रखा है, बिट सेट में कौन सा बिट किस फाइल डिस्क्रिप्टर के लिए सेट हो रखा है, और किस सॉकेट डिस्क्रिप्टर के लिए वो सेट है, और जिसके लिए हमें नई इंफॉर्मेशन क्लाइंट की तरफ से आ रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक काम और करते हैं। जब हमारा ये क्लाइंट सॉकेट हम अप्लाई कर रहे हैं, एक नया क्लाइंट सॉकेट हम क्लाइंट एरे में फिल कर रहे हैं, उसी समय हम क्या करें कि जो हमारा मैक्स FD है उसको क्या करें, एन क्लाइंट सॉकेट +1 कर दें। ठीक है। और इस तरीके से अब हमारे पास जो कुछ भी मैक्स FD होगा, और ऐसे नहीं करना है, इफ एन मैक्स FD इज स्मॉलर देन एन क्लाइंट सॉकेट, अगर ये इससे छोटा होता है तभी ये काम हमें करना है, क्योंकि मैक्स FD में हमें सबसे बड़ी वैल्यू मेंटेन रखनी है फाइल डिस्क्रिप्टर के लिए, यही करना है। सो ये करने के बाद अब हमारा ये सिलेक्ट कॉल के फेल होने की किसी भी चांस में, किसी भी केस में कोई चांस नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी मैक्स FD अगर हमने सही से सेट नहीं किया और ये मिस कर गया उस मैक्स FD को, तो सिलेक्ट हो सकता है उस समय गलत रिजल्ट दे या फेल हो जाए। ठीक है। इसलिए ये करना बहुत जरूरी है कि हम मैक्स FD को रीसेट कर दें जब भी हमारे पास एक नया कनेक्शन आए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आइए आज देखते हैं कि किस तरीके से अगर क्लाइंट एक नया मैसेज एक सर्वर को भेजता है, जो हमारा सर्वर है अगर इसे एक नया मैसेज भेजता है तो कैसे हम उस मैसेज को रिसीव कर सकते हैं अपने एंड पर, और कैसे सर्वर के एंड पे उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, और उसके बाद कैसे सर्वर उस रिस्पॉन्स को, उसको एक रिस्पॉन्स वापस कर सकता है क्लाइंट को। सो क्लाइंट से कैसे मैसेज आएगा और उस मैसेज का रिस्पॉन्स हम कैसे करेंगे वापस क्लाइंट को सर्वर के एंड से, वो आज हम देखने जा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि जब हमारा लिसनर सेट होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई नया कनेक्शन
आ रहा है, कोई नया क्लाइंट आ रहा है नया कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। अब एल्स के केस में हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास क्लाइंट्स हैं, जो हमारे क्लाइंट एरे में जितने भी क्लाइंट्स हैं, क्या इनमें से कोई क्लाइंट ऐसा है जिस पर कि किसी ने कुछ मैसेज भेजा है, और वो कब होगा, वो तब होगा जब आप उस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर चुके होगे। यहाँ आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट किया हुआ है, अब वो क्लाइंट जब नया मैसेज भेजेगा तो वो मैसेज अब कहाँ आएगा, अब वो मैसेज के लिए जो सॉकेट डिस्क्रिप्टर है वो ये नए सॉकेट डिस्क्रिप्टर हैं, जिस नए सॉकेट डिस्क्रिप्टर को हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है और एरे में रख दिया है, ये जो हमारा क्लाइंट एरे है इसमें रख दिया है। यही जो फाइल डिस्क्रिप्टर्स हैं, यही फाइल डिस्क्रिप्टर्स अब काम आएंगे क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए। इसलिए एल्स पार्ट में हमें वो कोड लिखना होगा जो ये चेक करे कि हमारा जो फाइल डिस्क्रिप्टर्स हैं, क्लाइंट के फाइल डिस्क्रिप्टर्स हैं, उनमें से कोई सेट है या नहीं। तो हमारे पास मैक्सिमम 5 की लिमिट है, सो एन इंडेक्स स्मॉलर देन 5, एन इंडेक्स प्लस प्लस हम कर देते हैं, एंड देन हम ये देखते हैं कि इफ एफ डी एज सेट, एफ डी हमें देना है हमारा जो एफ डी है यानी कि एन क्लाइंट एन इंडेक्स, और उसके अलावा ये किस में है, हमारे एफ डी सेट एफ आर में है, ये हमने एफ आर में ही रखा है। तो अगर हमारे एफ डी सेट में जो एफ आर है उसमें ये पर्टिकुलर क्लाइंट का जो सॉकेट डिस्क्रिप्टर है इसके करस्पॉन्डिंग अगर बिट सेट है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, नीड टू रिसीव द मैसेज फ्रॉम क्लाइंट, राइट। क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि हमें क्लाइंट ने कोई मैसेज भेजा है, जब क्लाइंट कनेक्ट करता है तो लिसनर हमारा एक्टिव हो जाता है, सेट हो जाता है, और जब हमारा क्लाइंट जो कनेक्ट कर चुका है यहाँ पर, जब वो कोई मैसेज हमें भेजता है तो ये सेट हो जाता है, जो भी हमने क्लाइंट एरे में फिल किया होगा, ठीक है। तो अब हमें एक नया फंक्शन लिखना होगा जिसका नाम हम दे देते हैं रिक्वेस्ट, ओके, रिसीव रिस्पॉन्स मैसेज, वॉइड RECV रिस्पॉन्स MSG, ओके। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, एन सॉकेट लेंगे। कौन सा सॉकेट, जो हमारा क्लाइंट का सॉकेट है, ये हमें पास करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये सॉकेट हम दे देंगे, और कैसे यहाँ पर इसको फिल करेंगे सॉकेट को, रिसीव रिस्पॉन्स मैसेज, और यहाँ पे हम सॉकेट कौन सा देंगे, एन क्लाइंट और एन इंडेक्स, ये है हमारा सॉकेट डिस्क्रिप्टर जो कि हमने रिसीव रिस्पॉन्स मैसेज में दे दिया। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा काम करेंगे। फर्स्ट रिसीव द मैसेज फ्रॉम क्लाइंट एंड देन send an acknowledgement to client। क्लाइंट को एक एक्नॉलेजमेंट भेजना है कि हाँ तुम्हारा जो मैसेज है जो तुमने भेजा था वो मुझे मिल गया है। तो पहले हमें रिसीव करना है मैसेज फ्रॉम द क्लाइंट, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, int NERR, अगर कोई एरर आती है तो उसके लिए RECV। ये बेसिकली रिटर्न करता है कि कितने बाइट्स हमने रिसीव किए। तो जो रिसीव करना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैर एस मैसेज, एक मैसेज बनाना होगा 255 कैरेक्टर्स का ले लेते हैं, एक कैरेक्टर एरे ले लेते हैं जिसमें हम बफर की तरह जिसको हम इस्तेमाल करेंगे मैसेज को रिसीव करने के लिए। तो रिसीव, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉकेट दे देंगे जो हमें मिला है एन सॉकेट, एंड देन हम यहाँ पर फिल करेंगे बफर SMSG, एंड देन हम यहाँ पर लेंथ देंगे जो कि 255 है, एंड देन जो फ्लैग है इसको अभी हम रहने देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। इसको समझने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए, आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको 0 कर दीजिए, इसका कोई सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। इफ एन एरर स्मॉलर देन 0, ठीक है, अगर हमारा स्मॉलर देन 0 आता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे ENDL failed to get the message, ठीक है। अब क्योंकि मैसेज गेट करने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब है कि इस सॉकेट पे किसी ना किसी तरह की एक्सेप्शन आ गई है, तो बेटर कि हम कनेक्शन क्लोज कर दें। तो आगे हमें क्या करना होगा, क्लोज द कनेक्शन टू दिस सॉकेट, दिस क्लाइंट सॉकेट, ठीक है। तो क्लाइंट सॉकेट से हमें कनेक्शन भी
क्लोज करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें फॉर लूप चलाना होगा। फॉर इन एन इंडेक्स इज इक्वल टू 0, एन इंडेक्स स्मॉलर देन 5 एंड एन इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, तो ये चीज हमें करनी होगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ एन क्लाइंट एन इंडेक्स इज इक्वल टू एन सॉकेट, यानी अगर हमारा यही सॉकेट मिल जाता है जिस सॉकेट पे एरर आई है, तो हम उस एन क्लाइंट का जो एन इंडेक्स है, यानी जिस इंडेक्स पे ये सॉकेट था, उस इंडेक्स पे उस सॉकेट की वैल्यू हम 0 कर देंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम क्या करेंगे, क्लोज सॉकेट कॉल करके हम क्या करेंगे, इस सॉकेट को, यानी हमारा जो एन सॉकेट है, इसको क्लाइंट की तरफ से क्लोज कर देंगे, क्लाइंट के लिए क्लोज कर देंगे, और बस यहीं पर हम ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर क्लाइंट की तरफ से कोई मैसेज आता है और हम उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, देन इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग ऑन दिस कनेक्शन एंड इट्स बेटर कि क्लाइंट दोबारा कनेक्ट करे। ओके, कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट का प्रोग्राम सही नहीं लिखा होता, उसने सही से मैसेज नहीं भेजा होता। ठीक है, या फिर वो डिस्कनेक्ट कर गया होता है, या कोई एक्सेप्शन आ जाती है क्लाइंट के उस पे कनेक्शन पे। तो उस केस में बेटर है कि क्लाइंट का कनेक्शन हम क्लोज कर दें, और वो सेफ भी है और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसको क्लोज कर दिया है। लेकिन अगर एरर नहीं आती है, देन हम क्या करेंगे, एल्स हम उस मैसेज को प्रिंट करेंगे, प्रिंट द मैसेज। ठीक है, प्रिंट द मैसेज एंड देन सेंड द एक्नॉलेजमेंट। इसको ऊपर ले आते हैं, उसके बाद हम एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे। तो प्रिंट द मैसेज करने के लिए क्या करना होगा, हमारा जो मैसेज आया होगा वो एस मैसेज में आया होगा, तो सी आउट करेंगे endl द मैसेज फ्रॉम क्लाइंट, और यहाँ पर हम चाहें तो सॉकेट का आईडी देना चाहें तो दे दें, अदरवाइज अभी हमारे पास एक ही क्लाइंट है, आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं। सो मैं सिर्फ डेमो के पर्पज से यहाँ पर वो आईडी नहीं दे रहा। तो द मैसेज फ्रॉम क्लाइंट इज एस मैसेज, ये रहा एस मैसेज, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा यहाँ से सर्वर की तरफ से। तो सर्वर एक्नॉलेजमेंट कैसे भेजेगा, एन एरर, फिर से वही एन एरर हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, और हम करेंगे सेंड। सेंड करते समय हम क्या करेंगे, सॉकेट तो हम यूज करेंगे कौन सा, यही वाला एन सॉकेट, जो कि क्लाइंट से कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। और मैसेज हम फिल कर देते हैं एस प्रिंटफ, या फिर हम strcpy अंडरस्कोर एस, इस फंक्शन को कॉल करके जो हमारा डेस्टिनेशन है वो क्या है, smsg, और यहाँ पर हम फिल कर देते हैं मैसेज सक्सेसफुली रिसीव्ड द मैसेज, ये क्लाइंट के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो इतना सा जो मैसेज है ये हमें क्लाइंट को भेजना है। सो हम फिर से इसको यहाँ पर एस मैसेज msg, और उसके बाद हमारा अगला आर्गुमेंट है कि कितनी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं साइज ऑफ, या फिर str len smsg, ये कर सकते हैं। एंड देन जो लास्ट आर्गुमेंट है फ्लैग्स, उसको अभी भी 0 कर देते हैं, जो कि जैसा कि हमने रिसीव में किया है वही हमारा सेंड में वो फ्लैग्स हैं। तो उस फ्लैग के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए हम उसको 0 कर देते हैं। ठीक है, अब इफ एन एरर इज स्मॉलर देन 0, उस केस में क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट ने अपने एंड से हो सकता है कि कनेक्शन क्लोज कर दिया हो, तो उस केस में भी हमें यही चीज करनी होगी, सेम चीज करनी होगी, एरर इज इक्वल टू 0। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है, बेटर कि आप इसको किसी फंक्शन में या किसी मैक्रो में डाल सकते हैं, क्योंकि रिपीटेटिव कोड है ना। सो इस वजह से आप इस कोड को कहीं किसी एक जगह डाल सकते हैं और वहां पे इस चीज को कर सकते हैं। सो ये क्लोज सॉकेट कर दिया हमने, और यहाँ पर क्या होगा, फेल टू सेंड द मैसेज। पहले हमें गेट द मैसेज में प्रॉब्लम आई, अब हमें सेंड द मैसेज में प्रॉब्लम आई, तो हम फिर से यही करेंगे कि हम कनेक्शन क्लोज कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे कि हमारा मैसेज सेंड हो गया, ये हम चाहें तो सर्वर के एंड पे प्रिंट करा सकते हैं। सेंड द मैसेज,
ठीक है, मैसेज जब चला गया तो सेंड और रिसीव दोनों चीजें हो गई। तो यही काम हमें करना है। यहाँ पर सर्वर के साइड का कोड पूरा हो गया है। लेट अस सी कि क्लाइंट के साइड पे हमें अब क्या लिखना है। तो क्लाइंट के साइड पे हमें सेंड और रिसीव करना है। यहाँ रिसीव और सेंड है, वहां पे सेंड और रिसीव करना है। तो हमारा ये क्लाइंट का कोड है। यहाँ पर अब हम मैसेज सेंड करेंगे। यहाँ पर गेट कैरेक्टर है। अब यहाँ पर ये लिख देते हैं कि सी आउट ENDL type a message to send to server। या फिर हम अभी हार्ड कोडेड मैसेज भेज देते हैं, नो वरीज। सो cout ENDL sending, press enter to send the message। ओके, सो मैसेज टू सर्वर, सर्वर को एक मैसेज भेज रहे हैं हम। और आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगली लाइन में हम why this is coming like this। ओके, सो ये हमारा बेसिकली printf वाला काम है यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट make it like hash include iostream और नीचे हम दे देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, सो यहाँ पे सी आउट यूज करना है, इसलिए मैंने नेम स्पेस std दे दिया। अब यहाँ पे जैसे ही गेट कैर है यहाँ पे, तो जैसे ही आप इंटरप्रेस करेंगे वैसे ही हम एक मैसेज भेजना चाहते हैं। और वो मैसेज क्या होगा, मैं अपना नाम भेज देता हूँ। सो यहाँ पर हम करते हैं इन एन एरर इज इक्वल टू सेंड एन क्लाइंट सॉकेट, आई थिंक सॉकेट ही होगा, एन सॉकेट। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, मैसेज फिल कर देते हैं। मैं अपना नाम भेज देता हूँ, विकास कुमार शाक्या। एंड देन हम लेंथ दे देते हैं इसकी। लेंथ सपोज हमने दे दी 255 और उसके बाद आखिरी आर्गुमेंट 0 हमने दे दिया। ठीक है, तो अब ये वहां चला गया। यहाँ पे आप हैंडलिंग कर लीजिएगा अपने आप इसकी एरर की। ठीक है, इफ एन एरर, तो जो भी आपको गलत लगता है, एन एरर इज स्मॉलर देन 0, देन आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे मैसेज अपने हिसाब से आप रख सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो क्लाइंट को। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, अगर सेंड हो गया तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे, क्लाइंट की तरफ से जो मैसेज आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है कि रिसीव हो गया है सक्सेसफुली, उसको आप यहाँ पर प्रिंट कराओगे। सो यहाँ पर फिर आप NERR ये यूज करोगे एंड देन आप क्या करोगे, RECV और उसके बाद n सॉकेट एंड देन बफर कौन सा है, यहाँ पे एक बफर हमें बनाना होगा, char s buff 255 is equal to this much। ठीक है, सो s buff हमने ये कर दिया। रिसीव में सॉकेट में करते हैं s buff। सो जो कुछ भी आएगा सॉकेट में रिसीव हो जाएगा। और उसके बाद लेंथ हमें देनी है 255 एंड देन फ्लैग्स में हम 0 रखते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी हमने रिसीव किया है उसको फिर से यहाँ पर आप एन एरर स्मॉलर देन 0, तो आप इसकी हैंडलिंग कर सकते हैं। जो मैसेज चाहे वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, मैसेज फॉर फेलियर। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर सब कुछ सही आया है तो आप क्या करेंगे, एल्स पार्ट में आप इस मैसेज को प्रिंट कर देंगे, cout ENDL ACK एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम सर्वर जो भी आया है वो s buff है। ठीक है, तो ये चीज हम करेंगे। तो लेट अस सी, हम इसको पहले बिल्ड करते हैं क्लाइंट को और उसके बाद इस बार हम देखते हैं कि कहाँ हमारा कंट्रोल जाता है सर्वर साइड पे। सर्वर के एंड पे हम इसको फिर बिल्ड करते हैं। लेट अस बिल्ड इट। मैं दोनों ही कोड आपको प्रोवाइड करूंगा आज के वीडियो के जो हमारा कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में आपको ये कोड मिल जाएगा। आप इसको कॉपी पेस्ट करके बड़े आराम से अपने सिस्टम पे
इसको लिख सकते हैं और चला करके देख सकते हैं, क्लाइंट और सर्वर दोनों को ही। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पर रखते हैं ब्रेक पॉइंट। किस जगह पे रखा जाए ब्रेक पॉइंट? अब यहाँ सिलेक्ट से हटाया जाए, अब रखा जाएगा यहाँ पे, यस यहाँ पे रखते हैं रिसीव रिस्पॉन्स पे। जैसे ही क्लाइंट एक मैसेज भेजेगा वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि क्लाइंट हमारा सेट हो चुका होगा। तो इसको हम रन कराते हैं और वेट करते हैं कि कोई क्लाइंट यहाँ पे कनेक्ट करने आए। ठीक है, नो क्लाइंट अवेलेबल, अभी इसके पास मैसेज आ रहा है कि कोई क्लाइंट अवेलेबल नहीं है। जैसे ही हम क्लाइंट को रन कराते हैं, ठीक है, कनेक्ट करा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास मैसेज आएगा समवन कनेक्टेड। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये जो मैसेजेस आ रहे हैं नो क्लाइंट अवेलेबल टू कनेक्ट मैसेज, ये आते रहेंगे क्योंकि मैंने वो मैसेज वहाँ लिख दिए हैं। सो इसको थोड़ा सा क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार को क्लाइंट को भी और सर्वर दोनों को ही क्लोज कर देते हैं और लेट अस सी। इसको भी क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है नो क्लाइंट अवेलेबल, इसको यहाँ से हटा देते हैं सो दैट अननेसेसरली ये मैसेज ना आए। ठीक है, तो अब इसको दोबारा चलाते हैं सर्वर को एंड देन फिर हम क्लाइंट को चला के देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो सर्वर है ये वेट करेगा, कोई मैसेज नहीं देगा कि हाँ आई एम वेटिंग या जो भी है। अब हमारा हम क्लाइंट चलाते हैं, जैसे ही क्लाइंट कनेक्ट करेगा वहाँ पे मैसेज आएगा क्लाइंट समवन कनेक्टेड। ठीक है, तो हम यहाँ से क्लाइंट को कनेक्ट करते हैं और वहाँ पर तुरंत एक मैसेज आएगा समवन कनेक्टेड। अगर आप सर्वर के एंड पे देखेंगे तो इसको मिल गया एक कनेक्शन, बिकॉज पहले केस में ये यहाँ पर आकर के रुका था। सॉरी, ये हमारा क्लाइंट का कोड है, ये रहा हमारा सर्वर का कोड। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कनेक्शन में आया, सो यहाँ पर उसने मैसेज दिखाया समवन कनेक्टेड और एक्सेप्ट कर लिया कनेक्शन को। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि क्लाइंट के एंड से एक मैसेज सेंड करने जा रहे हैं। प्रेस एंटर टू सेंड द मैसेज टू सर्वर। तो मैंने एंटर प्रेस किया, अब हमारा ये देखिए सर्वर के साइड पे आप देख सकते हैं रिसीव रिस्पॉन्स मैसेज में हमारा मैसेज आ गया। ठीक है, अब हम जरा इसमें एंटर करते हैं, इस फंक्शन में F11 करते हैं और फिर देखते हैं ये कैसे रिसीव करता है। आपने देखा ये एस मैसेज आ गया, इसमें देखिए मैंने नाम भेजा था अपना विकास कुमार शाक्य, ये यहाँ पर आ गया, कोई एरर नहीं आई। F10 करते हैं और यहाँ मैसेज फ्रॉम क्लाइंट, यू कैन सी द मैसेज फ्रॉम क्लाइंट विकास कुमार शाक्य। ठीक है, ये आ गया। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स भेजेंगे, सेंड करेंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स में क्या भेजेंगे, सक्सेसफुली रिसीव द मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हमने भेज दिया, अब हम देखते हैं क्लाइंट के एंड पे कुछ आया क्या। यस, क्लाइंट के एंड पे ये मैसेज आ गया, एक्नॉलेजमेंट आ गया, सक्सेसफुली रिसीव द मैसेज, और क्लाइंट क्लोज हो गया। रीजन, क्योंकि क्लाइंट के केस में हमने क्या किया था, एक्नॉलेजमेंट रिसीव करते ही हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन खत्म हो जा रहा है, मेन फंक्शन हमारा एग्जीक्यूशन बंद हो जा रहा है, इसलिए हमारा क्लाइंट का प्रोग्राम बंद हो गया। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम जो है मैसेज भेज सकते हैं। अब जरा सर्वर को भी कंप्लीट कर दें। सर्वर ने भी यहाँ से आपको दिखा दिया कि सेंड द मैसेज, और ये आपको रिसीव रिस्पॉन्स मैसेज पे फिर से आने लगा। सो ये हमारा सर्वर बंद हो गया, फेल टू सेंड द मैसेज, क्योंकि अब तो कनेक्शन बंद हो गया, तो उसने कनेक्शन बंद कर दिया क्लाइंट के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिसीव रिस्पॉन्स मैसेज, इस तरीके से हमारा जो नया क्लाइंट है और नया सर्वर है, सॉरी नया क्लाइंट है, उसको किस तरह से मेंटेन करेगा, कैसे मेंटेन करेगा, वो सारी चीज़ें आपने देख ली। और ये समवन कनेक्टेड वाला जो मैसेज है, इसको हम बेटर कि यहाँ पर रख दें, क्योंकि जब तक लिसनर सेट नहीं होगा तब तक कोई कनेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये कॉमन दिखा रहा था हमारे इस केस में भी, जब कोई मैसेज रिसीव हो रहा था क्लाइंट की तरफ से तब भी इस मैसेज को ये प्रिंट कर रहा था। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर रख देते हैं कि जब हमारा लिसनर एक नया कनेक्शन रिसीव करेगा उसी केस में ही हम समवन कनेक्टेड दिखाएंगे, अदरवाइज ये हम नहीं डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम दोबारा चलाते हैं, एक बार चला के फिर से देख लेते हैं। ये रहा हमारा सर्वर, ये वेट कर रहा है। अब हम चलाने जा रहे हैं क्लाइंट को। सो हमारा क्लाइंट जो है कनेक्ट करेगा। सो यहाँ से हम इसको F5 करते हैं, कनेक्ट कर गया क्लाइंट, और यहाँ पर आपको मैसेज मिल गया समवन कनेक्टेड। अब यहाँ से आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको मैसेज मिल गया, F5 कर रहा हूँ मैं सीधे ही, और उसके बाद आपको यहाँ पर द मैसेज फ्रॉम क्लाइंट इज विकास कुमार शाक्य, सेंड द मैसेज। अब इसके बाद क्या है कि हमारा क्लाइंट तो बंद हो गया, क्लोज कर गया कनेक्शन। तो इसके बाद क्या होगा कि अगर हम अपने सर्वर को भी चलाएं आगे, तो ये सर्वर भी आगे एक मैसेज देगा कि मैंने फेल टू गेट द मैसेज। अब मुझे जो है कोई मैसेज नहीं मिला, अब क्योंकि कनेक्शन क्लोज हो गया था क्लाइंट की तरफ से, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया आपका यहाँ पर जो हमने लिखा है इस फंक्शन में।
फेल टू गेट द मैसेज। क्योंकि जब आप क्लाइंट का कनेक्शन क्लोज करोगे ना, तो आप इसको डिबग करके देखना, क्लाइंट का कनेक्शन क्लोज होते ही रिसीव तक फिर से रिसीव रिस्पॉन्स मैसेज में आपका कंट्रोल आएगा, और ये रिसीव रिस्पॉन्स मैसेज में ये जो रिसीव कॉल है ये -1 रिटर्न करेगा, और जैसे ही ये -1 रिटर्न करेगा हम सॉकेट को क्लोज करके उस क्लाइंट को बाहर कर देंगे। ठीक है, और अब हमारा ये प्रोग्राम आगे बाकी सभी क्लाइंट्स जो भी कनेक्टेड हैं उनके लिए सही से चलेगा। अदरवाइज ये फालतू में मेमोरी खाता रहता अगर ये काम आप ना करते तो। अगर ये काम हम ना करें तो हमारा प्रोग्राम बहुत ही गलत रिजल्ट्स देगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है एक क्लाइंट और एक सर्वर को कम्युनिकेट कराने के लिए। अब अगले वीडियो से हम जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, और साथ में बीच बीच में थोड़ा सा कोड स्निपेट भी देखते जाएंगे कि किस फंक्शन से हम क्या करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि किस फंक्शन का क्या यूज है, और थोड़ा सा जो इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज है सॉकेट प्रोग्रामिंग की वो भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम अगले वीडियो से वो टॉपिक शुरू करेंगे। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा उल्टा हमने किया है कि पहले प्रोग्राम समझा दिया और बाद में थ्योरी समझाएंगे, लेकिन इतना टफ ये है नहीं। थ्योरेटिकल पोर्शन में वो चीज मुझे समझानी है जो आपको एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते समय, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे सॉकेट प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर फंक्शनैलिटी रिलेटेड टू दी सॉकेट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पता है तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और हो सकता है कि आपका जो सर्वर है जो आपने डेवलप किया है वो इतना एफिशिएंट ना हो। इसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, सो दैट आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे कौन सा नहीं यूज करेंगे इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। मैं इस वीडियो में ये जो कोड है क्लाइंट और सर्वर दोनों ही, ये दोनों ही कोड मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।